आधी ट्रॉली लोड हो गई है। अपनी गाड़ी में वज़न बहुत ज़्यादा है, 58 टन से 10 किलो वज़न कम है और हमें चाहिए 57,600 57,700। अपनी गाड़ी में पूरा माल आगे की तरफ ज़्यादा है, पीछे वाली धांग में था थोड़ा माल, वो भी उतारना पड़ा क्योंकि ज़्यादा माल हो गया था। आगे ज़्यादा माल लोडे हुए हैं इसमें। मैंने मना किया था उनसे पहली धांग से हटाने की और उन्होंने उतारा नहीं पहली धांग से। अब देखो कितने जगह जगह गाय हैं और पीछे से क्रॉस करता आ रहा हूँ मैं। बीच रोड पर और बैठते हैं ये, इनकी वजह से बड़ी स्लो चलानी पड़ रही है गाड़ी अपनी। एक दो जगह हों तो आदमी सोचे, हर 100 मीटर पे 50 मीटर पे मिल रही हैं। अलवर से लोडिंग करने जा रहे हैं तो अलवर वाले कट पे पहुँच गए। पलवल से आए हैं अलवर के लिए, यहाँ से पाउडर लोड करेंगे बेंगलोर के लिए। तो अब कैसी होटल पे लगाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे सुबह लोडिंग के लिए कंपनी। तो यहाँ से 25 किलोमीटर दिखा रहा है अलवर। तो अलवर से पहले ही इंडस्ट्री एरिया पड़ता है, तो 21-22 किलोमीटर आगे है यहाँ से लोडिंग पॉइंट। तो थोड़ा आगे चल के 4-5 किलोमीटर होटल है, उनमें से किसी होटल पे लगा देंगे, फिर सुबह निकलेंगे। अलवर इंडस्ट्री एरिया में आ गए और 400 मीटर आगे से लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएंगे। पहुंचते हैं कंपनी पर, नंबर लगाते हैं। रात को चोरी की वजह से नहीं आए इधर, नहीं तो रात को ही आ जाते। गाड़ी अपनी पहुंच गई है, इस कंपनी से लोड होगी। ये दोनों कंपनी अपनी, कोई भी गाड़ी नहीं है, मेरा ही नंबर है। अब पूछने गया है कुछ किधर से यार कौन से पॉइंट से लोड करेगा। तो इंतज़ार करते हैं जब तक ट्रॉली को देख ले। ट्रॉली में कोई पानी तो नहीं है, पानी हो तो झाड़ू है, झाड़ू में लगाते हैं। कंपनी से निकला है कांटा कराने के लिए, पहले कांटा कराएंगे, कांटा कराने के बाद ही गाड़ी लोड करेंगे। नहीं वो तो लोड कर देंगे, फिर हमारी परेशानी आ जाएगी जब कांटा नहीं होगा। तो कांटा करा लिया है और कांटा करा के यहाँ से निकलते हैं। पर्ची अपनी ये रही, और यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करें और फिर निकलें यहाँ से। अब लोडिंग पॉइंट लगाते हैं, या तो अब करेंगे या दिन में 2 बजे करेंगे। चले जैसे तैसे माना है, क्योंकि ऑनलाइन की मना कर रहे थे, कैश मेरे पास है नहीं। पॉइंट पे लगा दी गाड़ी, अब अपने हिसाब से ये लोड कर लेंगे जब इनको करना होगा लोड। ट्रॉली के अंदर से जो भी माल था वो सब साफ कर दिया और लगा दी पॉइंट पे, और ट्रॉली भी पूरी साफ है अपनी। स्टार्ट हो गई है, लेबर पूरी आ गई। अब जो रेड दिख रही ना, पाउडर आने के बाद पूरी वाइट हो जाएगी। जैसे ये कट्टा डला, इसकी वजह से देखो आप जारी करते हैं। लाइन लगा के चेक कर रहे हैं पहले कितनी धांग आएंगी, उसी हिसाब से फिर कट्टे सेट कर देंगे। ये बत्ता को भी लगा दूंगा, बत्ता लिया है, बोल्ट रेंच लिया है। इसी धांग पे लग जाएगा एक, और एक आके लगेगा, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, 2 लग जाएंगे, एक लास्ट में लगेगा। सभी तिरपाल सुखा के चारों और गई फोल्ड करके रख दी है। अभी थोड़ा सा और लोड हो जाए उसके बाद इस पर डाल दूंगा मैं, क्योंकि ऊपर बादल लोड रखा है अभी से। बारिश आने से पहले ही यहाँ से पैक करके निकाल के ले जाएंगे बाहर। अगर कम पड़ेगा तो पीछे डाल लेंगे, ज़्यादा पड़ेगा तो पीछे से निकाल लेंगे तिरपाल खोल के। आधी ट्रॉली लोड हो गई है। अब एक बत्ता और लगाना है अगली दांग पे, फिर एक बत्ता आएगा लास्ट में, और उसके बाद तिरपाल डाल के सीधा निकलेंगे यहाँ से। और मौसम थोड़ा ख़राब हुआ था, अब खुलने लगा धीमे धीमे। गाड़ी लोड हो गई है, लोड करके वो कांटा कराने जा रहे हैं। कांटा करा के दोबारा से फिर कंपनी पे जाएंगे।
कुछ तिरपाल तो मैंने कर ली थी और कुछ तिरपाल बची है। तिरपाल तो पूरी कर ली है, बस इसका रस्सा बचा है। आधा रस्सा मैंने कर लिया, आधा पीछे का बचा है, तो उसको भी कर लेंगे। पहले कांटे में वजन फिक्स बैठना चाहिए अपना, और उसके बाद करेंगे। सामने ही कांटा है, ये रहा, देखो ये रहा कांटा। तो अब पहले कांटा कराते हैं, फिर दोबारा से कंपनी में चलते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर दूर कंपनी है, 500 मीटर दूर कांटा है, तो सही है। इतना दूर तो चलता रहता है। तो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाते हैं, उसमें परेशानी आती है। अभी तो मौसम ख़राब हो रखा था, अब देखो पूरा मौसम साफ है, सूरज भी निकल रहा है। तो अब चलते हैं, पहले कांटा कराएंगे और उसके बाद और काम। अब ये देखो, आप पूरे बाल सफ़ेद हो रखे होंगे मेरे, कपड़े भी सफ़ेद हो गए पाउडर से। पहले तिरपाल तो कर रखी, रस्सा करके उसके बाद ही नहाएंगे। कांटे पे खड़ी कर दिए, कांटा पर्ची ले लिए। खाली का वजन है 14,670 और लोड का देखते हैं कितना निकलता है। अपनी गाड़ी में वजन बहुत ज़्यादा आया, 58 टन से 10 किलो वजन कम है, और हमें चाहिए 57,600, 57,700। तो अब जाते हैं, पहले उतरवाते हैं। वीडियो तो नहीं बना नहीं पाया, पर मैं फ़ोटो लगा दूँगा उस जगह पे, और इसमें से कट्टे उतरवा के फिर दोबारा से आते हैं। कंपनी पर आ गए, दोबारा से कट्टे उतर रहे हैं। ये उतरने के बाद फिर दोबारा कांटे पे जाएंगे। कि धागे में बहुत कम कट्टे हो गए, आगे जाता है तो जंप मारेगा इस बार घोड़ा। तो कोई नहीं, हर बार आगे वजन ज़्यादा हो जाता है, सब कुछ झेलते हैं, इस बार भी झेलेंगे इसको। माल उतरवा दिया, दोबारा से जा रहे हैं कांटा कराने। कांटा कराने के बाद जो आधी तिरपाल पर रस्सा बचा था, अब वो रस्सा को करके उसके बाद पेपर लेके निकलेंगे इधर से। दोबारा से कांटे पर चेक करते हैं वजन सही है कि नहीं। हाँ, ओके, वजन सही है। सत्तावन 570 पूरा वजन है, 42,900 गाड़ी का वजन है। अब चलते हैं, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और दोबारा कंपनी पहुँच के पेपर लेके तिरपाल जो बची है रस्सा, उस पर रस्सा करके और सीधा निकलेंगे बाहर। पूरी गाड़ी की तिरपाल कर ली मैंने, रस्सा भी कर लिया। तिरपाल तो पहले ही कर ली थी, लास्ट का रस्सा बचा था वो भी कर लिया मैंने। पेपर आ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं नहा लूँ। अब ये सामने नल है, नहा लूँ। बाहर बहुत ख़राब हो रखे हैं, कपड़े भी ख़राब हो रखे हैं, नहा के तब निकलेंगे रात, अब शाम को या रात। अपनी गाड़ी के पेपर आ गए और अभी शाम के 6:34 हो रहे हैं। अब यहाँ से निकलते हैं, नहा लिए थे अपने, अब नहा के कपड़े पहन के निकलते हैं यहाँ से। पेपर आ गए और एक्सप्रेस वे चढ़ने से पहले खाना खाएंगे। खाना खा के जब निकलेंगे वहाँ से, क्योंकि ऊपर खाना मिलता नहीं है। अब निकल रहे हैं यहाँ से और आगे होटल पर रुकेंगे खाना खा के, और जब निकलेंगे वहाँ से। यहाँ से होटल है तुम्हारा 23 किलोमीटर आगे, तो पहले होटल चलते हैं आराम से, खाना खा के फिर ऊपर एक्सप्रेस वे चढ़े जाएंगे। वहाँ से सीधा निकलेंगे रतलाम, और रतलाम से सीधा धुले, और धुले से मालेगांव, मलबाड़ और ये वाला होके निकलेंगे। चलते हैं यहाँ से सीधा होटल, और अब रात होने लगी है। खा लिया, सामने ही होटल है, तो गाड़ी पे आ गए और अब चलते हैं। सामने ही टोल है, ये टोल कटाते हैं और सीधा मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ के निकलते हैं यहाँ से सीधा रतलाम के लिए। छोटा टोल है ये। रोड है, क्या बोलते हैं, अलवर से भरतपुर के लिए। तो राजकीय राजमार्ग है ये, तो उसका छोटे छोटे टोल है इसके। मुंबई एक्सप्रेस वे पे पहुंचने वाले हैं। 800 मीटर आगे मुंबई एक्सप्रेस वे है, उस पर चढ़ जाएंगे राइट हैंड साइड पे, सीधे दौसा लालसोट, और फिर मुंबई एक्सप्रेस वे से ही सीधा रतलाम निकलेंगे। कोटा उतर के थोड़ा आगे से दोबारा चढ़ जाएंगे रतलाम के लिए। मुंबई एक्सप्रेस वे पर आ गए ऊपर। अब इस एक्सप्रेस वे में गड्ढे बहुत हो गए हैं। गाड़ी जब से चल रही है तब से ही जंप मार रही है,
वैसे गड्ढे नहीं है पर थोड़े अप एंड डाउन वाले लाइनिंग सी है। गाड़ी एक साथ जम के नहीं चल रही है, जंप मार रही है बार बार। रेस्ट एरिया में गाड़ी अंदर घुसा ली है और गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं और सामने ही ढाबा है। इस ढाबे पर चाय पी के तब निकलेंगे यहाँ से। वर्ल्ड क्लास रेस्ट एरिया बना रखा है, अच्छा लगता है ऐसे देखकर। अपनी पार्किंग में जाके लगाते हैं। एरिया में ये ट्रक पार्किंग बना रखी है, यहाँ अपना ट्रक लगा दो और रेस्ट करो। बहुत बड़ी पार्किंग है, वहाँ तक है, एंड तक वहाँ तक। इसमें कम से कम 50-60 या 100 ट्रक से ऊपर आएंगे इसमें। यहाँ लगाते हैं और सामने ही ढाबा है, ढाबे पे चलते हैं, खाना खाते हैं, खाना नहीं चाय पीते हैं और सीधा चलते हैं यहाँ से। गाड़ी रोक ले और यहाँ मिली तो ठीक, जहाँ से एंटर हुआ था वहाँ पे देख लूँगा जाके, वहाँ भी कॉफ़ी मिल जाएगी, चाय नहीं तो यहाँ चाय मिल जाएगी मुझे। अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और अब चलते हैं। सामने ढाबा है, ढाबा 172। कोशिश करते हैं चाय मिल जाए तो, और चाय नहीं मिली तो कॉफ़ी मिल जाए, कॉफ़ी पी लेंगे। कुछ भी मिल जाए यहाँ पे, सब कुछ। आज जैसे क्या बोलते हैं, उजलिया रात है, जो चांद भी निकल रहा है और जो थोड़ा दिन सा हो रखा है आज। अपनी गाड़ी में पूरा माल आगे की तरफ ज़्यादा है, पीछे वाली धांग में था थोड़ा माल, वो भी उतारना पड़ा क्योंकि ज़्यादा माल हो गया था। आगे ज़्यादा माल लोड हो गया इसमें। मैंने मना किया था उनसे पहली धांग से हटाने की, पर उन्होंने उतारा नहीं पहली धांग से। चेक कर लें कोई कट्टा गिरागिरी तो नहीं हुआ है, कोई नहीं है, सब सही है, टायर भी सभी सही हैं। और अब चलते हैं, फ्रेश भी हो ले, चाय भी पी ली, दोनों ही काम कर लिए और यहाँ से निकलते हैं और कोशिश करते हैं दौसा पार करके और आज पहुँच जाएं हम रतलाम तक। रतलाम देख के बताता हूँ मैं आपको अभी कितना दूर है यहाँ से और कितना दूर नहीं है अभी। अब चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके निकलते हैं सीधा यहाँ से। अब चलते हैं रेस्ट एरिया से, ये पेट्रोल पंप रेस्ट एरिया के। अब यहाँ से सीधा लेफ्ट हैंड साइड पे होके ऊपर चढ़ जाएंगे हाईवे पर। आगरा जयपुर वाले कट पे पहुँच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:40। थोड़ा आगे वो कट है अपना, ये आ गया जी आगरा जयपुर वाला कट। इसको पार करके अब सीधा दौसा, लालसोट और सीधा लालसोट दौसा से आगे रतलाम के लिए निकलते हैं। 11:16 हो रहे हैं। लालसोट दौसा वाले कट पे आगे, इसको पार करके सीधा चलते हैं आगे कोटा की तरफ। कोटा से नीचे उतर के फिर दोबारा चढ़ेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे पे और रतलाम के लिए। वैसे तो मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक इतना नहीं रहता, पर अब रात में भी ट्रैफिक दिख रहा है इस पर। आगे पूरा रोड भर के चल रहा है। 11:40 हो रहे हैं। निवाई नहीं, लालसोट और कौतून वाले कट पे हूँ। अब इस कट पे नहीं उतरते, अब सीधा चलते हैं, सीधा उतरेंगे कोटा वाले कट पर। और यहाँ से होगा मेरे हिसाब से 80 से 100 किलोमीटर आगे कोटा वाला कट। अब हम थोड़ा आगे से सवाई माधोपुर वाले कट पर उतर जाएंगे और वहाँ से कोटा के लिए निकलेंगे। कोटा बाईपास पार करके और रतलाम वाले रास्ते से भी आगे से मुंबई एक्सप्रेस में चल रहा है, वहाँ से हम चढ़ेंगे और सीधा रतलाम उतर जाएंगे। और चलते हैं यहाँ से सवाई माधोपुर वाला कट है 2 किलोमीटर और टॉप होके कोटा जाएंगे। तो चलते हैं, ये रास्ता अब यहाँ से उतरते हैं
यहाँ से आगे एक्सप्रेस वे बंद है तो नीचे उतरना पड़ेगा और नीचे उतर के टोल कटा के या टोंक की तरफ चलेंगे। सवाई माधोपुर वाला टोल को पार करते हैं और आगे रोकेंगे, देखते हैं कोई चाय वाला मिल जाए तो। वैसे इधर चाय वाला तो नहीं मिलता, पर मिल जाएगा तो अच्छी बात है हमारे लिए। बहुत देर आराम कर लिया, अब यहाँ से चलते हैं। सामने दुकान है, उधर चाय पी के आया था 100 मीटर आगे, चलते हैं। वहीं से खाने पीने का सामान लिया रात के लिए। अब निकले यहाँ से सीधा बूंदी और कोटा के लिए। यहाँ से एक्सप्रेस वे बंद है जो चढ़ते थे हम इधर से। अब बूंदी कोटा से आगे जाके चढ़ेंगे, तो निकलते हैं यहाँ से। बूंदी कोटा के लिए घूम गए। ये सिंगर रोड है, पता नहीं कितना किलोमीटर रहेगा ये, पर इस पर गाय बहुत मिल रही हैं, जगह जगह गाय मिल रही हैं। उसी हिसाब से चलानी पड़ेगी, क्योंकि गाय ज़्यादा मिलेंगी तो परेशानी आएगी। अब देखो कितने जगह जगह गाय हैं और पीछे से क्रॉस करता आ रहा हूँ मैं। बीच रोड पे और बैठते हैं ये, इनकी वजह से बड़ी स्लो चलानी पड़ रही है गाड़ी अपनी। एक दो जगह हों तो आदमी सोचे, हर 100 मीटर पे 50 मीटर पे मिल रही हैं। बड़ी देख के निकालनी पड़ रही है। बाई चांस खड़ी हो गई, गाड़ी की तरफ आ गई, अचानक से ब्रेक लगती नहीं है। हिंडौली से 40 किलोमीटर पहले गाड़ी रोक ली है, पंप के साइड में लगा दी है। अब यहाँ से सुबह चलेंगे। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, आगे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी।